हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट आर एआई एजेंट्स रियली अबाउट। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं, जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, वो एक तरीके का ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपने में इन्वायरमेंट को परसीव करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को ना प्रोसेस करता है। और जो होता है ना, डिसीजंस जो होते हैं ना, या एक्शंस आप कह लो, वो टेक करता है ताकि जो है ना अपने डिजायर गोल्स को ना अचीव कर सके। जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, उनको मोस्टली क्या होता है, ऑटोमेशंस में यूज किया जाता है, रोबोटिक्स में यूज किया जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट में यूज किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है इनका। ये होते एआई एजेंट्स, यानी कि आप ऐसे समझ लो ना, एक तरीके का ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि क्या करते हैं, अपने ना इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं और क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसकी अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन, और फिर क्या करते हैं, अपने ना डिसीजंस को टेक करता है, ये एक्शंस आप कह लो। और फिर क्या होता है, ताकि जो है ना आप जो है ना अपने डिजायर गोल्स को ना अचीव कर सको। इन डिसीजन का या एक्शन लेने का मकसद ये होता है कि आप जो है ना अपने डिजायर गोल्स को ना अचीव कर सको। ये होते हैं एआई एजेंट्स रियली अबाउट। अगर हम डिस्कस करें कि एआई एजेंट्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, वो एक तरीके से ना फॉलो करते हैं। सेंस हो गया, फिर उसके बाद थिंक हो गया और एक्ट होगा। ये एक साइकिल होती है जिसके अंदर जो होता है ना, सबसे पहले सेंस होगा, फिर थिंक होगा, फिर एक्ट होगा। मतलब इस तरीके से जो होता है ना, साइकिल के थ्रू वर्कआउट करते हैं एआई एजेंट्स। अब क्या होता है, ये ना परसेप्शन पे चलते ना, यानी कि मतलब कि इनपुट गैदर किया। इनपुट कैसे गैदर करेंगे, यूजर क्वेरी जो है वो जो पुट करेगा उसके अकॉर्डिंगली, या सेंस करेंगे डेटा को। इस तरीके से वो परसेप्शन के थ्रू जो है ना इंफॉर्मेशन को ना गैदर करते हैं। अब जो है ना अगला स्टेप मतलब प्रोसेसिंग होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में एआई मॉडल्स का ना इस्तेमाल किया जाता है। अब एआई मॉडल्स जो होते हैं, उनके अंदर लॉजिक जो है वो देखी जाती है, या रूल्स डिसाइड किए जाते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है ना, वो है एक्शन का, यानी कि आपने रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट किया। मतलब कि पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर जो है वो फिर एआई मॉडल्स का इस्तेमाल किया, और जो है ना वहाँ पे रूल्स को डिसाइड किया और लॉजिक लगाई। उसके बाद एक्शन आएगा। एक्शन में क्या होगा, वो रिस्पॉन्स जो होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा, और वो मैसेज सेंड करेगा, या जो है ना वो रिपोर्ट को मूव करेगा, या कोई भी एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली जो भी जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है, उसके अकॉर्डिंगली जो होगा ना वो रिस्पॉन्स को जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर हम एग्जांपल ले लें, जिस तरीके से चैट जीपीटी एआई असिस्टेंट होता है, मतलब कि क्या होता है, वो ना पहले इंफॉर्मेशन जो होता है ना गैदर करता है, फिर अपनी लॉजिक लगाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली रूल्स को जो है ना वो डिसाइड करता है, फिर जो है ना अपना रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब इसी तरीके से वर्कआउट करते हैं ना स्ट्रैटेजी। परसीव होगा, पहले यूजर ने इनपुट दे दिया, उसके बाद थिंक होगा, प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि प्रोसेस करेगा वहाँ पे यूजिंग द आईएलपी मॉडल्स। मतलब ये एआई मॉडल्स होते हैं, उनके थ्रू जो होगा ना वो थिंक करेगा, फिर जो होगा ना एक्ट करेगा, यानी कि वो ना फिर उसके बाद रिस्पॉन्सेज को ना जनरेट करेगा। ये इसका थर्ड स्टेप है। सबसे पहले परसीव करना, फिर उसके बाद थिंक करना, फिर उसके बाद जो है ना एक्ट करना। इन तीन जो है ना साइकिल के थ्रू जो होता है ना एआई एजेंट वर्कआउट करता है। मतलब ऐसे तो वर्कआउट नहीं करेगा, उसका एक प्रोसीजर तो होगा, तो वो इसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, एक साइकिल को फॉलो करता है, सेंस थिंक और एक्ट की साइकिल को। टाइप्स कौन कौन सी है एआई एजेंट्स की? जो सबसे पहली टाइप है वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यानी कि क्या होता है, ये ना कंडीशंस के साथ रिएक्ट करता है
और कौन सी कंडीशन के साथ, जहाँ पे प्री डिफाइंड रूल सेट किए होते हैं, मतलब पहले से ही रूल डिफाइन है। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जिस तरीके से थर्मोस्टेट होता है एडजस्टिंग टेम्परेचर, मतलब कि क्या होता है वहाँ पे ना ऑलरेडी जो होता है ना रूल्स डिफाइन होते हैं कि इस टेम्परेचर में इस तरीके से थर्मोस्टेट ने बिहेव करना है। मतलब डिफरेंट तरीके के रूल्स उसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो होता है ना थर्मोस्टेट एडजस्ट हो जाता है। अब जो उसकी सेकंड टाइप है वो है मॉडल बेस एजेंट, यानी कि उसके लिए इंटरनल मेमोरी होती है और वो जो है ना पास स्टैट्स को जो है ना वो क्रैक कर पाता है। मतलब कि प्रीवियसली स्टैट्स जो होती है ना उनको है क्रैक कर पाता है। जिस तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी वो ना प्रिडिक्ट पहले से ही कर पाते हैं ऑब्स्टिकल्स को, यानी कि उनकी ना मेमोरी होती है और वो ना पुरानी स्टार्ट्स को जो होती है ना उनको ट्रैक किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिडिक्ट करती हैं कि ऑब्स्टिकल है या नहीं है। उसके अंदर मेमोरी होती है, वो मतलब उसने पुराना देखा होगा तभी इसके अंदर मेमोरी सील्ड होगी, तभी उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना ऑब्स्टिकल को जो है ना वो प्रिडिक्ट कर पाएगी। तो ये है इसकी मिसाल। अब जो है ना गोल बेस्ड एजेंट क्या होते हैं, यानी कि वो जो होते हैं ना डिसीजंस या एक्शंस आप कह लो उनको ना उठाते हैं ताकि जो है ना स्पेसिफिकली जो गोल्स है ना उनको अचीव कर सकें। जिस तरीके से चेस हो गया, चेस एआई प्लानिंग मूव्स, मतलब कि चेस जो होता है ना उसको जो है ना एआई के थ्रू बनाया गया है और वो जो है ना मूव्स को वो प्लान कर रहे हैं। यानी कि इसको आप ऐसे समझ लो कि जो चेस होता है ना मतलब पहले से ही जो होता है ना वहाँ पे मतलब कि बताया जाता है एआई के अंदर कि आपको जो है ना कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं ताकि जो है ना आप डिजायर गोल्स को ना अचीव कर सको। मतलब जिस तरीके से चेस किस तरीके से मूव करेगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली। मतलब इसको और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, ये तो एक मिसाल है। मतलब चेस में प्लानिंग करनी पड़ती है ना कि अब कौन सा मूव लिया जाए, अब कहाँ जाया जाए। तो वो जो है ना गोल बेस एजेंट होते हैं, जहाँ पे जो है ना मतलब कि डिसीजंस को टेक किया जाता है ताकि ना स्पेसिफिक गोल्स को ना अचीव किया जा सके। अब जो होता है ना फोर्थ पॉइंट वो होता है यूटिलिटी बेस एजेंट, यानी कि वो वहाँ पे क्या होता है वो ना मल्टीपल आउटकम्स को ना कंसीडर करता है और उनमें से क्या करता है बेस्ट वन को ना चूज करता है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे आउटकम्स आते हैं मल्टीपल किस्म के और वो उनमें से बेस्ट वन को जो होता है ना चूज करता है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग होगी एआई, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं ना आउटकम्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या करता है बेस्ट वन को जो है ना सिलेक्ट करता है। एआई जो स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरीके से जो होता है ना ये डिफरेंट एजेंट्स वर्कआउट करते हैं। आखिरी जो रह गया वो है लर्निंग एजेंट, यानी कि वो क्या करते हैं वो ना इम्प्रूव होता है ओवर द टाइम यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग। मतलब कि बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ओवर द टाइम इम्प्रूव होते हैं, वो पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं और उनके पास जितना मजीद डेटा आता जाएगा वो उतने पावरफुल होते जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है वो ना इम्प्रूव करती रहती है अपनी जो होती है ना मतलब वक्त के साथ साथ परफॉर्मेंस को। और वो कौन कौन से जो होते हैं ना एजेंट्स होते हैं, जिस तरीके से चैट बॉट्स होगा, चैट बॉट्स लाइक चैट जीपीटी या फिर डाली हो गया या मिड जर्नी होगा, वो यूजर के इनपुट के साथ या वक्त के साथ साथ ना इम्प्रूव करते हैं क्योंकि वो लर्निंग बेस्ड एजेंट है। ये होती है टाइप्स एजेंट्स की एआई। अब जो है ना एजेंट्स को कहाँ कहाँ पे आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो, उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो वर्चुअल असिस्टेंट में उनका इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया या गूगल असिस्टेंट हो गया। अगर हम सही ड्राइविंग कार्स की बात करें तो टेस्ला ऑटो पायलट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो इनको जो है ना एआई डायग्नोसिंग डिजीज में इस्तेमाल होता है। मतलब कि एआई इस्तेमाल होता है कि मतलब वो खुद ब खुद ही जो होता है ना वो डिजीज को जो है ना वो डायग्नोस कर लेते हैं।
हेल्थ केयर में इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, फिर फाइनेंसिंग में इसका इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से फ्रॉड डिडक्शन हो गया, मतलब कि फ्रॉड होने वाला है या कोई कर रहा है तो वहाँ पे डिडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ट्रेडिंग बोर्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें गेमिंग की तो वहाँ पे एनपीसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स विद अडॉप्टेबल बिहेवियर, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे जो है ना कैरेक्टर्स का अडॉप्टेबल बिहेवियर हो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपसे मिसाल भी शेयर की, चेस में इसका इस्तेमाल होता है कि मतलब चेस किस तरीके से मूव करेगा, मतलब उसके मूव्स कैसे होंगे। मतलब चेस में तो मतलब दिमाग लगता है ना कि बंदा बैठा और कॉन्शियसली सोच रहा हो, तो मतलब इसलिए वहाँ पे इसका बिहेवियर ऐसे रखा जाता है कि वो खुद ब खुद ही जो है ना वो माहौल के साथ एडॉप्ट कर ले। तो उसको गेमिंग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से एआई एजेंट्स का। समरीज की क्या है, एआई एजेंट्स को कौन सी ऐसी कीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो सबसे पहले तो अगर हम डिस्कस करें कि मतलब वो लर्न करते हैं और ना वक्त के साथ साथ एडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो एआई एजेंट्स होते हैं ना वो ना ओवर दी टाइम इम्प्रूव होते हैं, वो लर्न करते हैं सेल्फ, मतलब डीप लर्निंग के थ्रू, लेकिन वो एडॉप्ट करते हैं माहौल को और ना लर्न करते हैं, सीखते हैं। वो ऑटोमेटेड टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स बहुत रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक ह्यूमन एफर्ट्स मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि वो जो होते हैं ना ऑटोमेट टास्क को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें कि वो ना डिसीजन मेकिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि वो ना एफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वो डिसीजन को ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब उससे क्या होता है, अगर डिसीजन ऑप्टिमाइज होता है तो उससे ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बेस्ट पॉसिबल जो होगा ना डिसीजन वो जो होगा ना एप्लीकेबल होगा, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम्स की। तो ये था एआई एजेंट्स के बारे में, मैंने आपके साथ इसकी मिसालें भी डिस्कस की। फिर मैंने डिस्कस किया कि एआई एजेंट्स किस तरीके के होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी कितनी हैं। फिर मैंने आपके साथ मिसालें भी शेयर की। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना एआई एजेंट्स के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।